राम राम बेबे। सारी बाणा न देखने वालिया न अरे बे कहानी सुनावेंगे, सुनियो। बेबे एक तो था घना ये बड़ा आदमी, धनवान बहुत घना, और उसके थे दो लड़के। अरे एक था बेबे ईसाई आदमी, मतलब टीचर तो था वो, पर वो ईमानदार घना था और अपने बच्चे ने पढ़ाया लिखाया करता, स्कूल में नौकरी करा था और अपना गुजारा कर रहा था बढ़िया। और वो थी इंसानियत। तब वो था ना जो इंसानियत हुई, जो धनवान था ना, उसने इतना कुछ जोड़ा, इतना कुछ जोड़ा, फैक्ट्री तक लगा दी। पर वे उसके बच्चे थे ना जो, वे बस उसके धन पे नहीं थी उनकी, कमान पर ना ना कमान पे थी, ना गरीबा पे, ना किससे की, ना बस अपनी धन पे थी। और उस आदमी ने है ना उस बच्चों को मतलब अपने उसकी सहूलियत देने का काम करया। इंसान की कोई उसमें इंसानियत नहीं थी। तब वो तय अपना उस पर धन जोड़न पे लाग रहा। जो टीचर था ना उसका एक लड़का था, तो वो फिर हो गया रिटायर। रिटायर होकर भी उसने बच्चे पढ़ाने शुरू करे, मुफ्त में शिक्षा दिया करता, ट्यूशन लाया करता, सेवा तो हाँ, कोई पैसा वैसा नहीं लिया करता। तब बे उनके तय फिर वो था ना जो धनवान था, उसके इतना पैसा होते होते भी उसका सबर नहीं था। तो जो वो पढ़ाया करता ना टीचर, उसका जो महल था, मतलब घर था, उसके जो गुर्दे का उसी जमीन पड़ी थी सरकारी। तो उसने उमें डंगर ढोर चर लिया करते और वे बालक बुलक खेल लिया करते। उसकी तो उस पर भी नियत होगी, तो उसने वह भी घेर ली। तो वे फिर वो गया वो टीचर आदमिया ने इकट्ठे करके, अब भाई इसमें तो दुनिया की गाय चर लिया करती, बालक खेल लिया करते, चलो उस तक कहेंगे तो मान जाएगा। तब वे गए तो वो कित मानने वाला था, वो नहीं बोला तुम केला करे हो, जो मैंने करना हो मैं करूँगा, जाओ कर लियो के करोगे। तो वे फिर उस जगह पे एक दो नदी बया करती थी, उन्हें फैक्ट्री चालू कर दी उस जगह पे। वो फैक्ट्री में तो गंदा गंदा पानी निकल के और नहरा में रलन लग गया। और वे नहरा का पानी पिया करते लोग, आया करता उनके घर में। जीव जंतु बीमार हो गए, एक गाय मर गई, और एक कुम्हार का लड़का बहुत जबरदस्त बीमार हो गया। और तब उन्हें फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया। और उसके पहले उसके ईमानदार के एक लुगाई आई, बोली कि है ना मैं तो डॉक्टर का दवाई लेने जाना था, मेरे पास पैसे को नहीं। तो उस आदमी ने उठ के और अलमारी में तो पैसे काट के उसका दे दिए, और वो अपनी चप्पल लेने तो इधर रहा था पैसा ने। तो उसका लड़का देखा था, जब तो बोलिया ना, और वो औरत जाली ना, जब वो बोला पापा आपने यो क्या करा, आपने तो चप्पल लेनी थी, ये पैसे भी इसको दे दिए। बोला कोई बात ना बेटा, चप्पल ना तो ना टूट जाएगी तो मूर्ति तो कटवा लूँगा, 1-2 रुपये में, अरे की बेचारी की दवाई के भी पैसे को ना, या दवाई लेकर अपने ठीक हो जाए। बोला ठीक से तो पापा। तो वो तो उसका छोरा था, बाप के द्वारा और भी इंसानियत सीखा। और वे उसके वे गए फिर इकट्ठे हो गए, दुआड़ा या फैक्ट्री ने बंद कर दे, जीव जंतु मरे से और सब नए नुकसान हो रहा है। बोला चलो तुम कहाँ था आए हो, बोला मत मालिक हूँ इसका आड़े सीखे और जो ये करूँगा। तब वे वो कहे सुने तो ना मानने तो उन फिर रिपोर्ट होगी उसकी, गाँव वाला ने रिपोर्ट दे दी। तब छोरे तब न तो बाबू आगे कर दिया। वे बोले भैया किसके नाम है फैक्ट्री, तो ऊ तो छोरे उन हड़पन के चक्कर में के धरना। और पुलिस आई ना, जब न बोले गया तुम्हारे पापा के नाम है वही जाना कर दिया बाबू आगे। और तब फिर पुलिस पकड़ लेगी तो
फिर वो आदमी और उसका ये लड़का गए उन्हें छुटवान, वो जो मास्टर था उसके लड़के नहीं गए। उसके लड़के तो बोले क्यों कराया था, गए तो वो बोले वो देखने लग गया जेल में तो मतलब भीतर था खाने में तो क्या क्या मासू आ गई। बोला रे मन ने तो तेरे साथ इतना कराया भाई तो मन तो तेरी कदे बात भी ना मानी और तू मने इतना कियाड़े तक लेना आ गया। बोले कोई बात ना भाई यो मेरा धर्म था तो उन्हें छुटा लिया। और बेबे उन बच्चा में इतना घमंड हो गया उसका उसा उकार क्या मैं आके उसकी औरत बीमार हो बेटा बेबे हॉस्पिटल में दाखिल करवा के और उसका दौरा जाए ना लड़के तब बोला भाई खरी वो अब बैठे अपनी बहू दौरा अस्पताल में। बोले पापा बोले अरे तारी माँ बीमार होगी भाई तुम देखने भी ना सकते। बोले कोई बात ना पापा नौकर छोड़ देंगे दवाई बूटी दे देंगे और मारी के जरूरत से। बोले अरे बड़े अचरज की बात। तब फिर वक्त की मरण की सैया पाओगी और वो उसमें पड़ा पुलिस में कैद में। फिर वो आया तो इतना वो लुगाई मतलब मर गई मरी पड़ी तो उसकी जड़ में एक लोटा पानी का कन रहा और वह कती मरी पड़ी तो वो तो देख के और सुन रह गया। बोलिया के वे बहू भी किसी ने न संभाली वे बहू भी उन बेटे हैं जैसे उन सिर्फ अपने धन का मतलब था। तब बोलिया ना पापा ये तुम्हारे नाम कर दे या ये तो तू भी बुढ़ा हो गया और बोले माँ भी मर गई। बोले भाई ठीक से करना ही पड़ेगा इतना। और बेबे ऊ के बहू बेटे इतने बढ़िया एक का छोरा और एक बहू वो हॉस्पिटल में की बहू का पाँव टूट गया तो वह हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी तो ऊ की बहू के दौरे तो नहीं डग गए और वो देखा साहूकार और तो वो नु कहा मेरे धन का क्या फायदा देख इसकी बहू कुकर सेवा करे है। और छोरा भी उड़े तय नौकरी करा था उड़े तय नु बोलिया कि नुन्नू मेरी माँ का पाँव टूट गया और मना छुट्टी चाहिए। वे बोले भाई काम घना से छुट्टी तो ना मिले नौकरी छूट जाएगी पर छुट्टी नहीं मिले। नु बोलिया कि छूट जान दे माँ दोबारा ना मिले नौकरी तो और मिल जाएगी या ना मिले दूसरी मिल जाएगी। हाँ पर मैं घर जाऊंगा जरूर। और तब वो तो आ गया तो उसकी सेवा करते ने देखा है तो धनवान का तसना जब तक वो हो रहा था घना ऊंचा और फिर वो थोड़ा थोड़ा पिघलन लग गया। और उस पहले उस एक मिला था फकीर उसने नु कही थी बालका ने धन मतलब उनकी परवरिश करियो धन नहीं संस्कार दे। हाँ संस्कार परवरिश भी करियो धन और परवरिश ऐसी करियो जो छोटे बड़े की इज्जत जाने। लेकिन उनको इतनी सुख सुविधा मत दियो अकवे सब क्या है ना भूल जाने ना क्या तो उसका फिर के बात याद आई तो वो जितवे नदी बया करती ना जिनका वो गंदा पानी आया करता उन नदिया के तो रचा कर बैठ जाओ। फिर वो फकीर फिर मिल लिया उसका और तेन बोलिया कि आ जाड़ा क्यों कर आक वैसे नुन्नू होगी और जब तक मैंने वे दो बात आपकी ना मानी पर ईब तय मेरा अक्ल आएगी ईब मैंने क्या करना चाहिए। और तो बोले ईब तू न्यू करे ये आड़े सिक्का जितने मंदिर हैं गौशाला है इन मैं तू सेवा कर और तेरे को इस बात का करे हुए का पछतावा हो गया ना तो यो भी एक अच्छी बात है। लेकिन ये जितनी तेरी उम्र बच रही है ना इसमें तू यो ही काम कर तब जो तो गौशाला में सेवा करे और बंदरा में बैठे अपना राम का नाम लेवे। बोले जो मखमल के गद्दा पर उसने नींद नहीं आई ना वह बोले उसने फिर गौशाला में टाट बिछा के और उस पर नींद आई और तो फिर बेबे वो क्या हुआ वो था ना जो मास्टर था उसका उसने वो कुमार के छोरे का इलाज करवाया तो उसकी की जान बच गई। तो वो फिर मरण की सैया पोया ना जब वो कुमार भी जितना काम राम था ना वो सारा जुड़ गया और सब नु कहें
आखिर जो था जी साढ़े था ना ईसाई परलोक में लगा इसने भगवान भी ऊपर इसे जगह देगा जो आड़ है जो हर इंसान की सेवा कर रहा था। और बेबे उसने देखा वो धनवान ने वो मरण के टाइम पे लड़का भी के चरणा में और बहू भी के चरणा में वो मास्टर क्या में तो उसने देख कर वो बोला जिंदगी तो इसकी है आखिरी टाइम पे इसका सब कुछ इसके पास में है और मेरी तय बीबी भी मर गई उसके पास में भी कुछ ना पास भी कोई धोरा नहीं था दो बेटे दो बहू होते तय काश में इसकी बात पहले मान लेता इस फकीर की आज भाई सुख सुविधा मत दो और अच्छे संस्कार दो और तो मन न तो है ना इनको धन की तो बरसात करती लेकिन अच्छी बात कोई नहीं सिखाई और इसने अपने बच्चे को अच्छी बात शिक्षा दी अपनी गलती महसूस हाँ तो इसका आखिरी टाइम कितना बढ़िया आया और मेरा देखो और ये तो मेरी आख्या के आगे बढ़िया चला गया ये मेरा देखो और भी क्या होगा तब फिर वो उड़ा रहते रहते उसका गणे दिन हो रहा उड़े सेवा करी उसकी मौत होगी पर उसकी मौत पे जो बस थोड़ा सा ना जाने थे ना वे शामिल हुए बाकी कोई उसके में शामिल नहीं होने पाया बोले इसने कोई धरती पर उतर कर कोई अच्छा काम नहीं किया। हाँ तो वे इंसानियत थी उसके अंदर और उसके अंदर थी बस धन जोड़ने की है वाणी और वे धन सेवा नहीं कराता है सेवा संस्कार कराया करे तो इसीलिए कहा बेबे अब बच्चा न कार मत दो संस्कार दो बहुत से आदमी तो इस धन के घमंड में अपनी जिंदगी ने खराब कर दिया उसने पूरी जिंदगी कति खराब कर दी तो यह बेबे की कहानी तो इसका अपने बड़का न है ना अच्छी बात बहुत बढ़िया शिक्षा मिल रही दीदी पूरी सुनियो और बेटे राधा की ओर की राम राम राधे 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 आय तनवार नहीं होगी।